और आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, ये इस फॉर्मूले पर बेस्ड है। फॉर्मूला में लिख लेता हूं। पढ़ चुके हैं आप लोग। tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इक्वल tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। एक्स वाई ग्रेटर देन -1 के लिए देता है फॉर्मूला। देखो, इसको tan इनवर्स वाली जो सीरीज होती है उसको फाइंड करने के लिए इसका हम यूज करेंगे। क्वेश्चन लिखिए, समझाता हूं कैसे। Sn इक्वल समेशन tan इनवर्स 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, यह हमें फाइंड करना है। n इक्वल 1 to n, 1 से n तक इस सीरीज का हमें सम करना है। देखो, इस सीरीज की है nth टर्म है, यह है tan इनवर्स। ये जो nth टर्म है ना, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे बेटा। किस तरह से कि ये tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई के फॉर्म में अरेंज हो जाए। ओके, देखिए 1 अपॉन 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 लिख सकते हैं। और tan इनवर्स जो न्यूमेरेटर में 1 है उसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या, n माइनस 1 1 प्लस n इंटू n माइनस 1। जो न्यूमेरेटर 1 है उसको लिखा है n माइनस 1। क्यों लिखा बेटा ऐसा, इधर देखो अभी फॉर्मूला। tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई किसके इक्वल होगा, ये tan इनवर्स n माइनस tan इनवर्स n माइनस 1 के, है कि नहीं। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y से ये tn हो गया। अब हमें Sn फाइंड करना है, मतलब इसका सम। समेशन ऑफ n इक्वल 1 to n tan इनवर्स n माइनस tan इनवर्स n माइनस 1। पहले n इक्वल 1 रखते हैं, इसमें 1 से लेकर n तक सम करना है। तो 1 रखने पर क्या मिलेगा, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 प्लस 2 रखते हैं तो tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1। 3 रखने पर tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। और लास्ट टर्म n रखने पर tan इनवर्स n माइनस tan इनवर्स n माइनस 1। ये tan इनवर्स 1 इससे कैंसिल, tan इनवर्स 2 इससे कैंसिल, tan इनवर्स 3 अगले वाले से कैंसिल होगा। ये बाकी रहेगा कुल मिलाकर देखें आप, और ये बाकी रहेगा। बाकी ये किससे कैंसिल होगा, इसके पीछे से जो टर्म आएंगे उससे। तो क्या मिलेगा अपने को, ये tan इनवर्स n माइनस tan इनवर्स 0 बराबर है। tan इनवर्स 0 होता है। सो Sn कितना मिल गया, tan इनवर्स n, राइट। यदि इसी क्वेश्चन में n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेना पड़े, मतलब आपको इनफाइनाइट टर्म का सम करना हो, n इक्वल 1 टू इनफाइनाइट, ऐसा n इक्वल 1 टू इनफाइनाइट
tan इनवर्स 1/n² माइनस n+1। तो यहां पर n को इन्फानाइट लेते हैं। tan इनवर्स इन्फानाइट कितना होता है? π/2, tan π/2 इन्फानाइट, सो n टेंड्स टू इन्फानाइट लेने पर यानी समेशन यदि 1 से इन्फानाइट हो तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? π/2। इस तरह से बेटा ये tan इनवर्स वाली सीरीज है, इसको क्या करेंगे हम हमेशा x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई में कन्वर्ट करेंगे, राइट? इंपॉर्टेंट होता है इस क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखिए। tan इनवर्स n इक्वल 1 से 10 तक फाइंड करना है, इसमें s tan फाइंड करना है। tan इनवर्स 3/9n² प्लस 3n माइनस 1। nth टर्म क्या है बेटा इसकी? tan इनवर्स, इसको 3 से डिवाइड कर देता है तो 3n² प्लस n माइनस 1/3 बराबर है। ये tan इनवर्स 1/1 प्लस 3n² प्लस n माइनस 4/3, ठीक है। अभी ये 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। अब इसके 2 फैक्टर हो रहे हैं क्या? देखिए इसके 2 फैक्टर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? -4। 1 के 2 पार्ट जिनका प्रोडक्ट -4 हो, 1 के 2 पार्ट जिसका प्रोडक्ट -4 हो, कौन से हो सकते हैं? नहीं है। 1 के 2 पार्ट प्रोडक्ट इसका -4 होना चाहिए। 2 into 2 लेते हैं या 4 into 1 लेते हैं तो नहीं, इस तरह से फैक्टर नहीं हो रहा है बेटा इसके। तो स्टार्टिंग में देख लेते हैं फिर से इसको। 2 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, ये रिमेम्बर है ना। यदि यहीं पर देखें इसको हम तो 3/1 प्लस 9n² प्लस 3n माइनस 2, ये 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट किए। अब इसके देखिए 2 फैक्टर हो रहे हैं क्या? 9 into 2 कितना होता है? 18। क्या फैक्टर होते हैं इसके? 18 के 6 और 3 9n² प्लस 6n माइनस 3n माइनस 2। So it is tan inverse 3/1 प्लस यहां से 3n कॉमन 3n प्लस 2 माइनस 1 कॉमन 3n प्लस 2। ये आ गया 3n प्लस 2 और 3n माइनस 1। 3n प्लस 2 माइनस 3n माइनस 1। देखो और समझो, ऐसा लिख सकते हैं क्या? पहले ये बताओ। यहां से 3n प्लस 2 कॉमन लिया तो 3n माइनस 1, ये 2 फैक्टर होगा बेटा इसके। ये आ गया x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये x माइनस वाई देखें तो 3n कैंसिल, 2 माइनस माइनस प्लस 1 3, यानी 3 के प्लेस पर ये लिखा हुआ है। जो लिखा क्लियर हो गया होगा? tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, यानी किसके इक्वल आ गया ये? tan इनवर्स 3n प्लस 2 माइनस tan इनवर्स 3n माइनस 1 बराबर है। ये tn मिला हमें,
एस 10 फाइंड करना है, मतलब इस टाइप के 10 टर्म का सम करना है, 10 टर्म का। फर्स्ट टर्म क्या जाएगा बेटा इसमें, एन, इसी को आगे बढ़ा लेते हैं। एस 10 इक्वल एन की वैल्यू 1 रखते हैं, 10 इनवर्स 5 माइनस यहां 1 रखते हैं तो 10 इनवर्स 2 प्लस n इक्वल 2 रखते हैं तो 2 इंटू 3 6 प्लस 2 8 माइनस 5, ये 1 रखा, फिर 2, अभी 3 रखते हैं तो एक और रखकर देख लो, 10 इनवर्स 3 रखने पर कितना आएगा 11 माइनस 8 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट 10 रखते हैं तो 10 इनवर्स ये 30 प्लस 2 32 माइनस 10 इनवर्स 29, 10 इनवर्स 5 इससे कैंसिल, 10 इनवर्स 2 अपने पीछे वाले से कैंसिल होता, वो है नहीं, ये 10 इनवर्स 8 इससे कैंसिल, बराबर है, ये तो पिछले वाले से कैंसिल हो जाएगा, 10 इनवर्स 32 बचेगा, और क्या बचेगा बेटा 10 इनवर्स 2, बाकी सब कैंसिल होगा आपस में, देख लीजिएगा आप। यदि समझने में कौन सी टर्म बचेंगे वो दिक्कत हो तो एक टर्म और ले लेना, इसके पहले वाली टर्म n इक्वल 9 रखकर, तो एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर से यही फॉर्मूला लगा दो, 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y का 10 इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, so it is 10 inverse 30 by 65, मतलब 10 इनवर्स 6 by 13, राइट, 5 से कैंसिल कर देंगे, सो 10 इनवर्स 6 by 13 ये हो गया इसका आंसर। इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम और है अपने पास में, लिखिए नेक्स्ट, cot इनवर्स n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 3 समेशन n इक्वल 1 to n एस n। क्वेश्चन नंबर 3, n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 3, कॉट इनवर्स है बेटा, कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में एनाटॉमी सॉल्व करते हैं ना, बस कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में लिखना हो तो कॉट इनवर्स x इक्वल कितना होता है tan इनवर्स 1 अपॉन x, ये आ जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2, tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस इसके फैक्टर n माइनस 1 n माइनस 2, बराबर है, और दोनों का डिफरेंस 1 आता है, तो ऊपर 1 को लिखेंगे n माइनस 1 माइनस n माइनस 2, n से n कैंसिल, माइनस 1s प्लस 2 माइनस 1 1, देन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या जाएगा बेटा, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, tan इनवर्स n माइनस 1 माइनस tan इनवर्स n माइनस 2, ये हो गया Tn, राइट, सो Sn इक्वल फर्स्ट टर्म T1 कितना रहेगा
यहां पर n को 1 रखते हैं, तो tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स -1, सेकेंड टर्म tan इनवर्स 1 माइनस कितना रखा बेटा अपन ने पहले, n को 1 रखा था, तो ये 0 और वो -1, फिर 2 रखेंगे तो ये 1 और ये 0, 3 रखने पर ये 2 माइनस 1, लास्ट में n रखते हैं तो tan इनवर्स n माइनस 1 माइनस tan इनवर्स n माइनस 2, tan इनवर्स 0 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स -1 बचा है, ये tan इनवर्स 1 भी कैंसिल, मतलब ये वाली टर्म कैंसिल हो रही है जो सेकंड प्लेस पर है। दो टर्म बचती है बेटा, है ना, एक tan इनवर्स n-1 बच जाएगा और एक ये वाला tan इनवर्स -1, tan इनवर्स n-1 प्लस tan इनवर्स 1 बराबर है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, so it is tan इनवर्स n अपॉन 2 माइनस n, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। बराबर है, कोई प्रॉब्लम? यदि n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेना इसमें, देखो इसके आगे इसको ऐसा लिख सकते हैं बेटा, tan इनवर्स 1 अपॉन 2 बाय n माइनस 1, n से डिवाइड कर दिया इसको, समझे यहां पर, और न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर में n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेते हैं तो 2 बाय इनफाइनाइट 0, किसी है ना, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है, तो क्या जाएगा ये s इक्वल समेशन n इक्वल 1 टू इंफिनिटी tan इनवर्स 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 3, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये क्वांटिटी के, इसमें n इनफाइनाइट लेना है तो 1 अपॉन 0 माइनस 1, ये आ गया -5/4, बराबर है, तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा बेटा, -5/4। कर सकते हैं भी इस टाइप के सम, एक और लिख लो, क्वेश्चन नंबर 4, Sn इक्वल समेशन r इक्वल 1 टू n tan इनवर्स 2 पावर r माइनस 1 प्लस 2 पावर 2r माइनस 1, n टर्म का सम करना है, इसकी RF टर्म गिवन है, tan इनवर्स 2 पावर r माइनस 1, देखो बेटा इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 पावर r माइनस 2 पावर r माइनस 1, 2
2 पावर r माइनस 2 पावर r माइनस 1, ये कितना होता है देखें, ये होता है 2 पावर r बाई 2, है ना। 2 पावर r कॉमन ले लें तो 1 माइनस 1 बाई 2, 1 माइनस 1 बाई 2 कितना 1 बाई 2, यानी 2 पावर r माइनस 1, समझे। मतलब 2 पावर r माइनस 2 पावर r माइनस 1 किसके इक्वल होता है 2 पावर r माइनस 1 के। इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 पावर r इंटू 2 पावर r माइनस 1, ये वाला देख लो। क्यों लिखा है ऐसा, तो क्लियर हो गया होगा। ये tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, so it is tan inverse x minus tan inverse 2 power r minus 1, so Sn equal फर्स्ट टर्म क्या आ जाएंगे बेटा इसके, tan inverse 2 minus tan inverse 1 r1 रखने पर, सेकेंड टर्म R2 रखते हैं तो tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 2, और Rn रखने पर tan इनवर्स 2 पावर n माइनस n माइनस 1। कितनी टर्म बचेंगे इसमें, ये tan इनवर्स 2 कैंसिल, फिर 4 कैंसिल, tan इनवर्स 2 पावर n बाकी रहेगा बेटा इसमें, और माइनस tan इनवर्स 1, राइट। तो ये हो गया आपका आंसर। और आगे सॉल्व करना हो तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो, जो भी क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग। और यदि n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेना हो तो ये पाई बाई 2 आ जाएगा। 2 पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता है, ग्राफ में देखा था आपने, 2 पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट बढ़ता जाएगा ना, वैसे भी देख लो, n जितना बढ़ाते जाएंगे तो 2 पावर बढ़ती जाएंगी एक्सपोनेंशियल। और tan इनवर्स इनफाइनाइट कितना होता है बेटा पाई बाई 2, और tan इनवर्स 1 पाई बाई 4, सो आंसर इसका पाई बाई 4। तो इनफाइनाइट टर्म का सम पाई बाई 4 आ जाएगा। कर सकते हैं अब इस टाइप के सम। यदि कोई और इनवर्स हो तो पहले उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेना, और फिर यही फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करना। दो क्वेश्चन लिख लीजिए। ये आप ट्राई कीजिएगा। पहला है समेशन tan इनवर्स 4 अपॉन 4r स्क्वायर प्लस 3 r इक्वल 1 to n। 1 से इनफाइनाइट के लिए भी सॉल्व करना है सभी क्वेश्चन को। दूसरा समेशन cot इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। तीसरा समेशन साइन इनवर्स रूट r माइनस रूट r माइनस 1 रूट ऑफ r इंटू r प्लस 1। ये साइन इनवर्स में बेटा पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना होगा वो एंगल से, बराबर है। देन फिर इस प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, राइट। चलिए अभी हम कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये होमवर्क सॉल्व कीजिएगा। देखिए
फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। tan स्क्वायर sec इनवर्स 2 प्लस cot स्क्वायर cosec इनवर्स 3। बहुत इजी है। सॉल्व करने के लिए sec इनवर्स 2 को a ले लेते हैं और cosec इनवर्स 3 को b, मतलब 2 इक्वल sec a और 3 इक्वल cosec b। फाइंड क्या करना है बेटा अपने को, tan स्क्वायर a, इसको a सपोज किया था, प्लस cot स्क्वायर b। tan स्क्वायर a का फॉर्मूला sec स्क्वायर a माइनस 1 और ये cosec स्क्वायर b माइनस 1। sec a पता है अपने को, यहां से sec a इक्वल 2 है तो ये 2 का स्क्वायर, cosec b 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस 2, ये हो गया 9 प्लस 4 13 माइनस 2 यानी 11। आंसर इज 11। एक और क्वेश्चन देखिए, 3 कॉन्सेप्ट एक साथ यूज करना है इसमें आपको, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम बता रहा हूं। तीनों पता है तो आंसर बहुत सिंपल है, तीनों में से एक भी नहीं मालूम तो सॉल्व नहीं होगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस साइन इनवर्स साइन 4 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, फाइंड k। देखो 3 चीजें कौन कौन सी है इसमें। सबसे पहले साइन इनवर्स साइन 4, ये बेटा हम पहले पढ़ चुके हैं। 4 जो है 1.57 से ज्यादा है ना, तो इसको अपनी रेंज में लाने के लिए साइन 4 को हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस 4, साइन थीटा यानी साइन पाई माइनस थीटा, और पाई माइनस 4 जो है, पाई यानी 3.14 माइनस 4, तो जो भी वैल्यू आ रही है वो माइनस 1.57 से प्लस 1.57 के बीच में है, इसलिए साइन इनवर्स साइन थीटा मतलब थीटा, सो इट इज पाई माइनस 4। इसका डिटेल आप देख सकते हैं, पहले लेक्चर में ही बताया था यदि प्रॉब्लम हो तो। सो साइन इनवर्स साइन 4 की जगह तो पाई माइनस 4 लिख दिया हमने, पाई माइनस 4 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। अब देखो कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये ग्राफ ऐसा होता है ना बेटा, इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव है, तो ग्राफ 3 तरीके से बनता है इसका, या तो ये एक्स एक्सिस को कट करेगा या टच करेगा या इंटरसेक्ट करेगा, है ना। तो केवल ऊपर यदि बनाते हैं हम तो ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव हो जाता है, मतलब एक्स एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं करे। तो ये कब पॉसिबल है, जब इसका डेल्टा निगेटिव हो, डेल्टा मतलब डिस्क्रिमिनेंट। तो ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव कब होगा, जब इसका डेल्टा निगेटिव होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसका डेल्टा कितना आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव लेस देन 0, बराबर है, यानी के स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 पाई लेस देन 0। ध्यान दो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है बेटा, 16 माइनस 4 पाई पॉजिटिव है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि, और के स्क्वायर भी नॉन निगेटिव होता है,
तो k की सभी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन ट्रू रहेंगी या फॉल्स रहेंगी? ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव का सम लेस देन 0 कभी नहीं हो सकता। तो क्या रहेगा? k की वैल्यू 5 मतलब नो एलिमेंट, नल सेट, कोई भी एलिमेंट इस टाइप का नहीं है, कोई रियल नंबर ऐसा k नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करता हो, इस इक्वेशन को। लेस देन 0 है। यदि ये वैल्यू निगेटिव आती तो फिर फैक्टर करके लिख देते इसको, है ना। कंप्लीट नॉलेज तो ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अगला लिखिए, solve the inequality log base 1/2 sin inverse x greater than log base 1/2 cos inverse x। x की वैल्यूज फाइंड करना है। लॉग हटाते हैं बेटा, तो sin इनवर्स x लेस देन cos इनवर्स x, कोई प्रॉब्लम? बेस कितना है लॉग का? 1/2। जानते हैं यदि बेस 1 से कम होता है तो लॉग हटाने पर इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो ये ग्रेटर देन से स्मॉलर देन हो गया। अब ये फॉर्मूला भी पता है आपको, यहां पर बेस जो है 1/2 है, लेस देन 1, इस कारण से ग्रेटर से स्मॉलर। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ये कितना होता है? 5/2। सो साइन इनवर्स x लेस देन कॉस इनवर्स x को लिख सकते हैं 5/2 माइनस साइन इनवर्स x, राइट, यानी 2 साइन इनवर्स x लेस देन 5/2। सो साइन इनवर्स x लेस देन 5/4। बट साइन इनवर्स x जो होता है इसके बारे में तो आप जानते हैं कि ये माइनस 5/2 से प्लस 5/2 होता है। तो इन दोनों को यदि कंबाइन किया जाए तो साइन इनवर्स x हमें कहां से कहां तक मिलेगा? माइनस 5/2 से 5/4 तक, है कि नहीं? इन दोनों की कॉमन वैल्यू माइनस 5/2 से 5/4 तक। सो साइन ले लेते हैं इसमें, साइन माइनस 5/2 यानी -1 इधर x, और साइन 5/4 कितना होता है? 1। तो इसका आंसर हो गया सेमी इंटरवल -1, 1/√2। -1 क्लोज इंटरवल में रहेगा, 1/√2 ओपन इंटरवल में, राइट। ये ध्यान रखिए, साइन इनवर्स x, टेन इनवर्स x, सेक इनवर्स x आर इंक्रीजिंग फंक्शन, एंड cos इनवर्स x, cot इनवर्स x and cosec inverse x are decreasing function। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिटेल बेटा बाद में पढ़ेंगे इसका, अभी यूज कैसे करना है वो समझा दे रहा हूं केवल। एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड मैक्सिमम value of n for which cot inverse pi by n greater than pi by 6, n natural number है। Find maximum value of n,
for which cot inverse pi by n greater than pi by 6। देखो बेटा यहां पर एक cot इनवर्स कौन सा फंक्शन होता है? डिक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वालिटी रिवर्स होती है। जैसा यहां पर क्या है, ग्रेटर देन है, तो यदि आप cot हटाते हैं यहां से पाई बाय n तो लेस देन आ जाएगा। इंक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगी। जैसा log के लिए रहता है ना, log जब हटाते हैं हम तो बेस यदि 1 से कम होता है मतलब वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसलिए ऐसे ही। तो cot इनवर्स कौन सा फंक्शन है? डिक्रीजिंग, तो इसको हटाता है तो ये इनइक्वालिटी को रिवर्स करेगा। ग्रेटर देन है तो लेस देन। cot पाई बाय 6, cot पाई बाय 6 कितना होता है बेटा? √3 बराबर है, यानी पाई बाय √3 लेस देन n। कोई प्रॉब्लम? यानी n ग्रेटर देन पाई बाय √3 अप्रोक्सीमेट निकाल सकते हो। पाई कितना होता है? लगभग 3.14, ये 3 इंटू √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड। n ग्रेटर देन, इसको 3 से डिवाइड करें तो 1 पॉइंट ये यार 3 है, 1 पॉइंट कितना आएगा होता है? 0.4 बराबर है। और ये कितना होता है? 1.73। 1.73 का इससे मल्टीप्लाई करो 1 से, (3.14 अपॉन 1.73) यदि वैसे देखें तो 1.73 का डबल कितना होता है? 73, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आ रहा है? 1.73 मल्टीप्लाई 1.04, तो बड़ा मल्टीप्लाई है ये। तो 3.14 को √3 से डिवाइड ही कर देते हैं, 1.73 है ना। तरह दुनी होते हैं 34, है कि नहीं? मतलब 3.4 तो 2 टाइम्स तो नहीं आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है कि नहीं? तो 1 पॉइंट समथिंग रहेगा। उससे बड़े नंबर देखें तो ये आता है 2, 3, 4 एंड सो ऑन, राइट। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी, मिनिमम? मैक्सिमम तो बहुत सारी हो सकती है भाई, मिनिमम होगी, राइट। तो इसका मिनिमम कितना आ जाएगा? इनका 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साइन इनवर्स √x लेस देन पाई बाय 4, इनइक्वालिटी सॉल्व करना है। साइन इनवर्स √x लेस देन पाई बाय 4। बताइए क्या होगा सोल्यूशन? सारी चीजें सोचना पड़ेंगी। देखो सबसे पहला इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग बेटा है? इंक्रीजिंग है, मतलब इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। सो √x लेस देन 1 बाय √2, मतलब x लेस देन 1 बाय 2, राइट। अब रूट को भी डिफाइन करना होगा हमें। तो वैसे साइन इनवर्स x जो होता है -1 से 1 के बीच होता है, बट यहां पर x नहीं है, √x है, तो x का रहेगा 0 से 1 के बीच, समझे? अदरवाइज ये रूट डिफाइन नहीं होगा। तो इसको और इसको कंबाइन करते हैं
तो x का मिलेगा बेटा अपने को ग्रेटर और इक्वल 0 एंड लेस देन 1/2, सेमी इंटरवल 0 से 1/2, राइट। और लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ f of x equal sin inverse 1 minus x plus cos inverse root of x minus 2। डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। पहले डोमेन फाइंड करते हैं। साइन इनवर्स डिफाइन करने के लिए 1 माइनस एक्स माइनस 1 से 1, ये 1 का ट्रांसफर -2, इधर 0, बराबर है बेटा। फिर -1 से मल्टीप्लाई, यानी x की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई, 0 से 2 तक, साइन इनवर्स को डिफाइन करने पर। दूसरा कॉस इनवर्स को डिफाइन कीजिए, रूट भी है बेटा, तो x माइनस 2 ग्रेटर और इक्वल 0 एंड ऑब्वियस रूट ऑफ x माइनस 2 क्या रहेगा, लेस देन 1, रूट ऑफ x माइनस 2 लेस और इक्वल 1। यहां से देखें तो 2 लेस और इक्वल x और इधर से 1 यानी 3, तो इसका x कहां से कहां तक है, 2 से 3 के बीच में, इसका x है 0 से 2 के बीच में, ये 0 से 2 है और 2 से 3 है, 0 से 2, 2 से 3, कॉमन वैल्यू क्या आएंगी बता सकते हो, केवल एक एलिमेंट है 2 जो कॉमन है दोनों में, बाकी 0 से 2 के बीच में कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो 2 से 3 के बीच में हो। कॉमन वैल्यू जो होती है वो डोमेन होता है कि नहीं, तो इसका डोमेन में केवल एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट कौन सा है, 2। यदि डोमेन में फाइनाइट एलिमेंट हो तो हर एलिमेंट की इमेज निकालते हैं, उससे रेंज बनता है। तो x इक्वल 2 के लिए y कितना होगा, साइन इनवर्स 1 माइनस 2 प्लस कॉस इनवर्स 0, ये -π/2, कॉस इनवर्स 0 कितना होता है, कॉस इनवर्स 0 प्लस π/2 ना, कॉस π/2 0 होता है। x को 2 रखा, 2 - 2 0, कॉस इनवर्स 0 यानी π/2, कॉस π/2 0, तो कॉस इनवर्स 0 π/2, π/2 माइनस π/2 हो गया 0, मतलब इसकी रेंज में एक ही एलिमेंट है, कौन सा, 0। डोमेन में एक एलिमेंट है 2 और रेंज में भी एक एलिमेंट है 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। Find the number of integral values of x, f of x equal number of integral values of x minus tan inverse, फिर root of minus x square plus 5x minus 6। क्या क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, ऑलवेज दिस इज डिफाइंड ऑब्वियस। हाँ देखो, सबसे पहले ये रूट डिफाइन करना है, तो -x² प्लस 5x माइनस 6 ग्रेटर और इक्वल 0,
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस और इक्वल 0, x माइनस 2 x माइनस 3 लेस और इक्वल 0, यानी x 2 से 3 के बीच में। दूसरा tan इनवर्स तो ऑल रियल के लिए डिफाइंड होता है, पता है अपने को। ये बड़ा वाला रूट डिफाइन करना है, तो π/2 माइनस tan इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 ग्रेटर और इक्वल 0, यानी tan इनवर्स रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर ट्रांसफर होता है, तो लेस और इक्वल π/2। ये कौन सा फंक्शन है? इंक्रीजिंग, तो हटाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट आएगा प्लस 5x लेस देन इंफिनिटी। आया बेटा समझ में? tan π/2 इंफिनिटी, तो ये तो ऑलवेज ट्रू होता है, पता है आपको, है कि नहीं? कोई भी नंबर रूट है तो पॉजिटिव है, लेस देन इंफिनिटी रहेगा हमेशा, तो ये ऑल रियल के लिए ट्रू हो गया। कौन से रियल के लिए? जो इसके अंदर डिफाइंड हो, और इसमें डेफिनेशन हम पहले निकाल चुके हैं, कितना आता है? 2 से 3 के बीच में। सो x की वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू कौन सी आ गई? 2 and 3। सो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x रहेगा 2। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x is 2। ओके, अगला क्वेश्चन लिखिए है, find x for which mod of π/6 minus cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square less than π/3। क्वेश्चन है x की वैल्यू फाइंड करना है इसमें। mod x लेस देन a, यानी x कहां होता है? cos इनवर्स 1 minus x square 1 plus x square less than π/3। mod x less than a मतलब x lies between -a to +a। ये माइनस π/6 मतलब माइनस π/2, और π/3 माइनस π/6 मतलब π/6। π/3 यानी 60 डिग्री होता है बेटा, और ये 30 डिग्री, तो -60 -30 मतलब -90, और ये 60 -30 मतलब 30। आसान है समझना। माइनस से मल्टीप्लाई, इनइक्वालिटी रिवर्स, माइनस π/6 मतलब ऐसा लिख सकते हैं इसको, माइनस π/6 लेस देन cos इनवर्स 1 minus x square 1 plus x square less than π/2। बट cos इनवर्स जो होता है ये कहां से कहां तक होता है? 0 से पाई के बीच में। तो इसको और इसको यदि कंबाइन करें हम तो क्या मिलेगा? cos इनवर्स 1 minus x square 1 plus x square ग्रेटर और इक्वल 0 लेस देन π/2। समझे? इसकी और इसकी कॉमन वैल्यू 0 से तो ज्यादा ही होना चाहिए कोई भी cos इनवर्स, और यहां से पाई से कम, यहां लेस देन π/2। cos इनवर्स कैसा था? इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग? देखो आपकी कॉपी में क्या लिखवाया था, डिक्रीजिंग है ना बेटा। cos इनवर्स डिक्रीजिंग है, तो यहां पर जब हम cos 0 लेंगे, cos 0 कितना होता है? 1,
तो ये इनइक्वालिटी को रिवर्स करेगा, समझे? 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लेस देन है तो ये ग्रेटर देन, और cos पाई बाई 2 कितना होता है? 0। cos इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, रिवर्स होंगे इनइक्वालिटी। फर्स्ट पार्ट से 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड सेकंड पार्ट से 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या कर सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है। 2x स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। एक्स स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल 0 एंड एक्स माइनस 1 to 1, ये ऑलवेज ट्रू है पूरे रियल नंबर के लिए, एंड माइनस 1 to 1, दोनों की कॉमन वैल्यू क्या आ गई? माइनस 1 to 1। सो x बिलोंग्स टू माइनस 1, 1, ओपन इंटरवल माइनस 1, 1, राइट। एक लास्ट क्वेश्चन और लिख लीजिए। Find the range of sin inverse x minus root x। कंपोजिट फंक्शन की रेंज होता है ना, एक फंक्शन x माइनस रूट x हो गया, ये साइन इनवर्स परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं क्या इसका? ये रूट एक्स का स्क्वायर टू 1 बाय रूट 2, सॉरी 1 बाय 2 रूट एक्स प्लस 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 4 बन गया ना परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या आ जाता है? रूट एक्स माइनस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय 4, समझे? अब देखो इसका मिनिमम कितना होता है, इसका मिनिमम 0 होता है ना स्क्वायर का, तो सबका मिनिमम कितना हो गया? साइन इनवर्स 0 माइनस 1 बाय 4। कब मिलेगा ये? when root x माइनस 1 बाय 2 इक्वल 0, यानी x इक्वल 1 बाय 4, राइट। तो इसका मिनिमम आ गया माइनस साइन इनवर्स 1 बाय 4, और मैक्सिमम कितना होता है बेटा साइन इनवर्स का? पता है ना अपने को, 5/2 रहता है, बराबर है। ये मैक्सिमम कब मिलेगा? जब ये क्वांटिटी 1 होगी, साइन इनवर्स 1, when root x माइनस 1 बाय 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 इक्वल 1, और रूट एक्स माइनस 1 बाय 2 इक्वल प्लस माइनस रूट 5 बाय 2, और रूट एक्स इक्वल 1 प्लस रूट 5 बाय 2, या x इक्वल 1 प्लस रूट 5 बाय 2 का स्क्वायर। कभी कभी ये भी पूछते हैं कि मैक्सिमम किस पॉइंट पर होगा, है ना, या मिनिमम कहां पर होगा? तो मिनिमम x इक्वल 1 बाय 4 पर और मैक्सिमम यहां पर। तो इसकी रेंज कितनी आ गई? माइनस साइन इनवर्स 1 बाय 4 5 बाय 2, माइनस साइन इनवर्स 1 बाय 4 5 बाय 2, ये हो गया बेटा इसकी रेंज। एक क्वेश्चन और लास्ट वाला देख लेते हैं, वो भी रेंज फाइंड करना है हमें, इसमें भी फटाफट देख लेते हैं, एकदम लास्ट क्वेश्चन है ये।
एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको बेटा हम यू ले लेते हैं, ये भी वही है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है ना, डायरेक्ट नहीं है ये, है ना। जैसे यदि यहाँ पर कोई लीनियर टर्म होती 2x माइनस 3x प्लस 4 तो सीधे सीधे लिख देते -5/2 से +5/2। लेकिन यदि लीनियर नहीं है, वहां पर x की टर्म में लीनियर नहीं है, तो फिर आपको उसको सॉल्व करना होगा। जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी था ना, √x आ गया था, तो सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। आपको u की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखनी होगी कितनी है, बराबर है। कैसे देख सकते हैं बेटा, ux² प्लस u इक्वल x², 1 माइनस u इक्वल u अपॉन 1 माइनस u, x² ग्रेटर और इक्वल 0, मतलब u अपॉन u माइनस 1 लेस और इक्वल 0। ठीक है, तो u की वैल्यू 0, 1 ऐसा है ना, निगेटिव वाला पोर्शन ये। वेविकॉल मेथड हमेशा क्या करें, है ना, फटाफट आंसर आता है इससे, 0 से 1। ये हो गई u की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो f का मिनिमम कितना आ गया, 0, साइन इनवर्स 0, 0, और मैक्सिमम कितना आ गया बेटा इसका, 1 रखते हैं तो साइन इनवर्स 1 π/2, मतलब रेंज हो गई इसकी कितनी, मिनिमम 0, मैक्सिमम π/2, ओपन इंटरवल 0, क्लोज इंटरवल π/2। क्लोज इंटरवल समझ में आ रहा है, 1 है यहाँ पर। हाँ बेटा, बाकी अब हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।